तो अभी हम कलेक्टर परिसर ऑफिस के सामने कर्मचारी मैदान में, यहाँ पर भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की कार्यक्रम है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, हम बात करेंगे। जी सर, आज जन आक्रोश सभा थी बीकानेर में। जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है जी। कांग्रेस की नीतियां को लेकर के झूठा वादा करके कांग्रेस शासन में आ गई। ये तो बड़ा आक्रोश तो यही है। और शासन व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, इसलिए जनता में आक्रोश है। इसी को लेकर के हमारे यहाँ मीटिंग थी आज बीकानेर में, जिसमें स्वामी जी भी, सुविधानंद जी भी आए और नारायण सिंह जी देवल भी आए। कि हम जो रथ लेके गए और उसमें जो एप्लीकेशंस आई, उसमें अधिकतर एप्लीकेशन में जो इनकी शासन व्यवस्था है वो बिगड़ गई, उसके बारे में जनता में आक्रोश है। जैसे एक अपराध हुआ, अपराध में अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो जनता ने कहा भी क्या है, सब जनता कह रही है, आसपास के लोग कह रहे हैं कि अपराध हुआ। जिसमें सामूहिक बलात्कार के केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। हमने अभी समीक्षा की कल कोर कमेटी में, तो जिसमें सामूहिक बलात्कार हुए हैं ना, उनमें भी ये जब इनको लगता है तुष्टिकरण की नीति के कारण कि ये हमारा वोटर है, कहीं गड़बड़ हो जाए, तो उसमें ये एफआईआर लगाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे जो अपराध होते हैं जिसमें मानवता कलंकित होती है, ऐसे में तो न्याय ही मिलना चाहिए। जब नहीं मिलता है तो आक्रोश है जनता कहती है क्या है। सोशल मीडिया का एक किसी ने किया, उसको पकड़ के थाने में बैठा लिया, इसलिए आक्रोश तो निश्चित रूप से है। विधायकों के इस्तीफे को लेकर आप जो बात कह रहे थे उसको थोड़ा सा देखिए, मैं सभा में भी कह रहा था और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, संविधान में प्रावधान है कि कोई मान्य विधायक जो जनता द्वारा चुना हुआ है, अगर उसको लगे कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मेरी व्यवस्था मैं नहीं संतुष्ट नहीं हूँ, तो वो इस्तीफा दे सकता है। जैसे हमारे बीकानेर में तो उदाहरण भी है, आर के दास जी गुप्ता ने बीच में इस्तीफा दिया था और स्पीकर मंजूर करता है। इन्होंने इस्तीफे स्पीकर को दिए हैं, तो उनको मंजूर करने चाहिए या अस्वीकार करने चाहिए कि परफॉर्म में नहीं है, ठीक नहीं है, या जो संविधान में प्रक्रिया नियत है उसके अनुरूप नहीं है। कुछ लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, इतने दिन रोक नहीं सकते वो। तो हमारे यहाँ से राजेंद्र राठौड़ साहब पार्टी ने तय किया, तो उन्होंने कहा मैं खुद ही वकील के रूप में, मैं कोई वकील नहीं करूँगा, मैं खुद ही पेश होऊंगा, खुद ही बहस करूँगा। जन आक्रोश रैली उन्होंने खुद नहीं बहस की। बहस करने के बाद इशू फ्रेम हो गए। जब इशू फ्रेम हुए तो इनको ये इतने तो जानकारी ये भी है ना कि इशू फ्रेम होने के बाद तो फैसला आएगा। तो इन्होंने कहा नहीं, इस्तीफे वापस लेने का प्रावधान नहीं है इसमें, तो इसमें फैसला आने वाला है। तो शहर सरकार अस्थिर तो है ही, लेकिन इस इस्तीफों के बाद ज़्यादा अस्थिर हो गई। भाजपा जन आक्रोश निकाल रही, वहीं कांग्रेस भाजपा को देखे हाथ जोड़े वो रैली निकाली, उसको लेकर क्या मानते हैं? नहीं, पहले उनकी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लो आप, जो चल रही है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा तो मेरे ख्याल में बाद में आएगी। मैं उसमें पहले कई बार कह चुका हूँ कि भारत जुड़ा हुआ है, भारत मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भी हो रहा है। अगर उनको जोड़ना ही था कुछ, तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी, क्योंकि जगह जगह कांग्रेस या तो चौथे नंबर की पार्टी बन रही है किसी राज्य में, किसी में 5वें नंबर की पार्टी बन रही है, कहीं टूट रहे हैं लोग कांग्रेस के। तेलंगाना जैसे राज्य में जहाँ कभी उनके 22% वोट थे, आज सर्वे में उनकी रिपोर्ट आ रही है कि 5% वोट नहीं बचे। तो जो कांग्रेस टूट रही है, उसको जोड़ने की यात्रा उनको निकालनी चाहिए थी। ये यात्रा ही नाम ही गलत चुन लिया उन्होंने। बुलडोजर राजस्थान में चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है राजस्थान में भी। देखिए, ये आज जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, तो मुझे मीडिया से ही पता चला, अभी बैठा बैठा सोशल मीडिया से जैसे देखा कि वो तो कोई नेपाल भाग गया बता रहे हैं, फरारी हो गया।